How's the test? How was the test? कल का टेस्ट कैसा था? ठीक था सर। लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व किया आपने गजानन? 25 में से? 25 में से कितने सॉल्व किए थे? सर कुछ के आंसर गलत दिए थे। अच्छा। ओके। स्नेहा बता रही कुछ के आंसर गलत दिए थे। ओके। सर हम पढ़े ही नहीं थे, न्यू स्टूडेंट हैं। ओके। ओके ओके, और कोई? प्रभात, निहारिका। फिजिक्स अच्छा हुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो सही है। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में, है ना? हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट पर कितना चार्ज आता है, बैटरी कैसे काम करती है। सबको याद आया था? Q इक्वल्स टू सी वी में Q क्या है, C क्या है और V क्या है? सबको समझ में आ गया था अच्छे से एक बार? बताओ। चलो, सभी लोग बोल रहे हैं हाँ समझ में आ गया था। यहाँ लिखा है देखो, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है। यहाँ लिखा है देखो मेरे पास, 20 वोल्ट माइनस 20 माइक्रोकूलम। इस प्लेट पे लिखा है 20 माइक्रोकूलम। तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? चलो करके दिखाओ सभी लोग। एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना, 1 माइक्रोफैरड। इस प्लेट पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज है -20 माइक्रोकूलम। यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना है। चलो करके दिखाओ सभी लोग। वी पता है ना क्या होता है ये? हाँ तो करो फिर। पीयूष का आंसर 0, गजानंद का आंसर 0, प्रभात का आंसर 0। देखो समझो पहले तो यहाँ पे वी क्या होता है। वी होता है वी पॉजिटिव माइनस वी निगेटिव। सी क्या होता है, कैपेसिटेंस। और क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ठीक है। अब इतनी मैंने हिंट दी, अब तो बताओ कम से कम सॉल्व करो दोबारा इसको एक बार। सभी का आंसर गलत है। स्नेह का आंसर ठीक है।
देखो कैसे करेंगे। Q की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोकूलम, C की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड, V की वैल्यू कितनी है V माइनस 20। ठीक है, V पॉजिटिव प्लेट 20 वोल्ट, नेगेटिव प्लेट V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू CV में रखो वैल्यू, ये 20, ये 1, ये V माइनस 20, सॉल्व किया कितना आया 40 वोल्ट। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 40 वोल्ट आएगा। अगला देखो 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस इसका है 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल निकालना है। चलो करके दिखाओ कितना पोटेंशियल होगा इस प्लेट का। अब ट्राई करो एक बार। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, बताओ। कोई निकाल पाया चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना होगा पहले तो। क्या करेंगे, पहले चार्ज को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। 10 प्लस 20 कितना हुआ 30, 30 का था कितना हुआ 15, 15 यहाँ पर 15 यहाँ पर 5 यहाँ पर माइनस 5 यहाँ पर। सबको याद आया। तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये क्या है कैपेसिटर के चार्ज हैं। इसमें से कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज कौन सा हुआ, ये 5 वाला। तो कितना चार्ज हुआ पॉजिटिव प्लेट पर, प्लस 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, सी कितना 1 माइक्रोफैरड, वी कितना पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट 10 माइनस एक्स। रखो जरा सारी वैल्यूज में। 5 इक्वल्स टू 1 इंटू 10 माइनस एक्स, एक्स कितना आया 5 वोल्ट। बताओ, सभी को बात समझ में आ गई। ये आसान आसान से क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे हैं। बस समझ लो इस चैप्टर में केवल एक यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखो ध्यान रखो। ये चार्ज का क्या पहले डिस्ट्रीब्यूशन किया, 10 और 20 है ना, यहाँ पे इस प्लेट पे 10 है इस पे 20 है, दोनों को जोड़ा, आधा किया, 15 यहाँ पे 15 यहाँ पर। अब इस पे कितना चार्ज था 20, 15 यहाँ पे कितना बचा अंदर, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आएगा -5। तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना हुआ 5, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई +5, सी कितना है 1 माइक्रोफैरड, वी क्या होता है पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, ये 5 क्या है पॉजिटिव प्लेट, एक्स क्या है, ये वाला क्या है नेगेटिव प्लेट, तो 10 माइनस एक्स।
आ गया सर? चलो ठीक है। अब समझते हैं आज, सीखते हैं आज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पहला सीखने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई बताएगा मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होती चीज कॉमन? बताओ पीयूष बेटा। सेम करंट। करंट सभी रेजिस्टर में क्या होगी? सेम होती है ना? उसी प्रकार कैपेसिटर में क्या होगा? चार्ज हर एक पर कैसा होगा? सेम होगा। देखो ध्यान से, ये मेरे पास चार, चार मेरे पास क्या है? कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर मेरे पास एक C1, C2, C3, C4। सभी पर कोई भी चार्ज नहीं है, बैटरी से अभी कनेक्ट नहीं हुआ स्विच। अब क्या करने वाले हैं? इसको ऑन करने वाले हैं। ठीक है, तो बताओ बैटरी क्या करेगी? यहाँ से चार्ज को खींचेगी, यहाँ पर पटकेगी। बताओ यही होगा? यहाँ से चार्ज को खींचेगी, यहाँ पे लाएगी। अब बताओ यहाँ से चार्ज खींचा तो यहाँ पर चार्ज आया -Q, यहाँ पर आया +Q। इस +Q की वजह से यहाँ पर इंडक्शन हुआ, यहाँ पर आया -Q। अब देखो, इस प्लेट पर और इस प्लेट का कॉम्बि इन इन दोनों प्लेट का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन है? बताओ, इन दोनों प्लेट का। बताओ, इन दोनों प्लेट का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन है? ये ना यहाँ से कनेक्टेड ना यहाँ से कनेक्टेड है। इसका मतलब रहता है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिस पर जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में रहेगा। चार्ज कंजर्वेशन रहेगा इसके ऊपर। तो पहले इस पे कितना चार्ज था? 0। एक प्लेट पर आता है चार्ज -Q, तो दूसरी प्लेट कितना चार्ज आएगा? +Q, फिर -Q, फिर +Q, फिर -Q, फिर यहाँ पर +Q। बताओ, इस तरीके से क्या हुआ? चारों कैपेसिटर पर चार्ज आ गया। बताओ सबको समझ में इतना, इतनी बात आई? चलो, इतनी सबको समझ में आ गई कि सभी कैपेसिटर पर Q-Q चार्ज होगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरीके के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि सभी कैपेसिटर पर चार्ज कैसा है? इक्वल। ठीक है, ऑल कैपेसिटर सेम चार्ज। ठीक है, अब देखो इसके आगे कहानी। अब बात करते हैं कि इन चारों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक टर्म आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, का मतलब क्या होता है? ध्यान सीखना, इसका मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सभी ने पढ़ा है ना पहले? फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। बताओ। हाँ, एक आर। देखो इसका मतलब क्या होता है?
एक दो तीन चार, इसका देखो मतलब क्या होता है, इसका ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्या पूछ रहा हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। जो काम एक दो तीन चार, जो काम ये चार कैपेसिटर कर रहे हैं, वही काम एक कैपेसिटर करे, वही काम एक कैपेसिटर करे। बात आई समझ में। जो काम ये चार कैपेसिटर मिलके कर रहे हैं, वही काम ये सिंगल एक कैपेसिटर करे। बताओ, जब ये चार कैपेसिटर थे तो बैटरी ने कितना चार्ज खींच के भेजा, क्यू चार्ज। तो यहां पर भी सेम चार्ज आना चाहिए, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, बैटरी भी सेम लगी होनी चाहिए। ठीक है, तब बोलेंगे कि यहाँ पर इस सर्किट का ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। जो एनर्जी इन चारों में मिला के स्टोर होगी, वही एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी। ठीक है, चलो अब देखो मेरे पास, ये मेरे पास V है, ये जीरो, ये जीरो, ये V, ये V, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। ठीक है, ये चार्ज कितना Q, ये माइनस Q, ये Q, ये माइनस Q, ये Q, ये माइनस Q, ये Q, ये माइनस Q। यहां से इस पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, यहां से हम मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल में कितना घट जाएंगे, बताओ। जब पॉइंट से इस पॉइंट मूव करेंगे कितना घट जाएंगे, V माइनस क्यू अपॉन C1। देखो देखो ध्यान से देखो, जब देखो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। तो V कितना हुआ, Q अपॉन C हुआ। V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल्स टू क्या हुआ, Q अपॉन C। ठीक है, तो V नेगेटिव कितना हुआ, V पॉजिटिव माइनस Q अपॉन C। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो Q अपॉन C, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन कैपेसिटेंस, घट जाते हैं। तो V से जब इस पॉइंट पे आएंगे तो कितना घट जाएंगे, Q अपॉन C1 घट गए, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तरफ जा रहे हैं, कितना आएगा बताओ, फिर कितना घटेंगे, Q अपॉन C2, फिर कितना घटेंगे, Q अपॉन C3, फिर कितना घटेंगे, Q अपॉन C4। कहां पर आ जाएंगे, जीरो वाले पर। तो देखो क्या हुआ, V माइनस पहला वाला घटाओ, Q अपॉन C1, यहाँ पहुंच गए। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचो, Q अपॉन C2, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचो, माइनस Q अपॉन C3, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचो, माइनस Q अपॉन C4 इक्वल्स टू कितना, जीरो। बताओ, ये लाइन समझ में आई। तो V इक्वल्स टू कितना हुआ, Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, अब बताओ, इसकी जगह पर मैंने एक सिंपल सा, इसकी जगह पे मैंने
इन चारों कैपेसिटर की हटा के मैंने एक सी इक्विवेलेंट का लगाया, तो बताओ कितना होगा? 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? V/Q हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि मान लो कि ये क्या है, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। जो वहां पे रिजल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का आता है वही यहाँ पे किसका आता है? सीरीज का आता है। लिख लो यहाँ पर फाइनल क्या है मेरे पास। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, सभी का हो गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर ये इस तरीके से कनेक्टेड है, तो C1 एंड C2 किस में होंगे? सीरीज, पैरेलल, ना सीरीज नॉट पैरेलल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? थर्ड ऑप्शन। ध्यान से देखो, दोनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज होना चाहिए। कितना चार्ज? देखो 10 - 10 20 - 20। चार्ज दोनों पर अलग अलग है, तो दोनों सीरीज में नहीं होंगे, पैरेलल में नहीं है। किसमें है? ना सीरीज में ना ही पैरेलल में है। नहीं आया समझ में? रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी नहीं होगा। अरे सिंपल सी बात है, दोनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज होने चाहिए तभी होगा। दोनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज। Q - Q यहाँ पे ऐसा है क्या? एक पे 10 - 10 20 - 20। दोनों पर चार्ज अलग अलग हैं, दोनों सीरीज में नहीं है। ठीक है, देखो मेरे पास सी 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 सी, मेरे पास कितने हैं देखो कैपेसिटर। इस तरीके से मेरे पास एन कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये मेरे पास एन नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं। ठीक है, सी इक्विवेलेंट क्या होगा?
सी इक्विवेलेंट क्या होगा? मेरे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सी 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 इस तरीके कितने हैं मेरे पास? n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट कितना होगा? सी इक्विवेलेंट पूछा गया है केवल, आसान है, केवल सी अपॉन एन। बताओ। चलो अगला देखो। 60 वोल्ट, यहाँ लिखा मैंने 0 वोल्ट, यहाँ लिखा 60, यहाँ लिखा 60। तीनों कैपेसिटर कैपेसिटेंस है सी सी सी। पॉइंट ए पॉइंट बी का निकालना है मुझे, पोटेंशियल क्या क्या होगा। चलो करके दिखाओ। पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा? डेटा क्या क्या है? एक ये मेरे पास सर्किट है, सर्किट में 60 वोल्ट की बैटरी है, तीन कैपेसिटर हैं, सी 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 का कैपेसिटेंस है। यहाँ लिखा मैंने 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट तो कितना, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 यहाँ पर। पॉइंट ए पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या क्या होगा? पॉइंट ए का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल, दिमाग लगाओ उसमें। यहाँ से यहाँ चलेंगे, पोटेंशियल में कितना ड्रॉप होगा, कितना यहाँ से चार्ज जाएगा, सोचो। क्या इस प्लेट पर चार्ज, मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, इस प्लेट पर चार्ज सी इक्विवेलेंट इंटू वी होगा। सी इक्विवेलेंट टू वी होगा, यानी सी बाई 3 इंटू 60। बताओ। देखो दोबारा देखो। ये 60 वोल्ट है, ये सी है, ये सी है, ये सी है। सी इक्विवेलेंट आएगा C/3। अरे यही क्वेश्चन तो है मेरे पास, पिछला क्वेश्चन क्वेश्चन यही है मेरे पास। स्नेहा बेटा बिल्कुल ठीक आंसर आपका है। बताओ सी इक्विवेलेंट कितना होगा, C/3। अब बताओ ये जो चार्ज है, क्यू चार्ज कितना होगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी होगा। इसका मतलब यहाँ कितना चार्ज हुआ, 20 सी, ये कितना, -20 सी।
ये कितना 20C माइनस 20C 20C माइनस 20C। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, पोटेंशियल में कितना घट जाएंगे, Q अपॉन सी, Q अपॉन सी, Q अपॉन सी। कितना घट गए 20, तो 60 में से 20 घटाओ, कितना बचा यहाँ पे 40। फिर इसमें से कितना घटाएंगे, Q अपॉन सी, Q अपॉन सी, कितना घट गए 20। फिर कितना 0। इसका आया पोटेंशियल 40, इसका आया पोटेंशियल 20। बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई। प्रभात, स्नेहा का सही आंसर है। अरुंधति बताओ, पीयूष, निहारिका, गजानन। प्रभात आ गया, पीयूष को नहीं आया। पोटेंशियल में कितना घटते हैं, Q अपॉन सी घटते हैं। तो यहाँ कितना है 60, 60 से चलो पॉजिटिव प्लेट से जा रहे हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, कितना घट जाएंगे, Q अपॉन सी घट जाएंगे। Q कितना है 20C अपॉन सी करेंगे, कितना हो जाएगा ये 20। यानी 60 में से 20 घटाओ, कितना बचेगा 40। फिर 40 में से 20 घटाओ, कितना बचेगा 20। 36 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। बताओ इन प्लेट्स पर क्या क्या चार्ज होगा, बताओ चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स क्या क्या होगा। इन प्लेट्स पर क्या क्या चार्ज होगा, बताओ फटाफट तेजी से। चार्ज आएगा 18 12 6। प्रभात बताओ, प्रभात, स्नेहा, क्या पूछा गया है, चार्ज कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसा होता है सभी पर, कितना आएगा चार्ज, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। निहार का आंसर बिल्कुल सही है। चलो इतनी मैंने हिंट दी, अब करो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा पीयूष आपने। देखो अगर कुछ भी ना दिया हो, अगर स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज ना दिया हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि उन पर स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज नहीं होगा। जब कोई भी चार्ज नहीं होगा तो कैसे होगा, इनिशियली वो डिस्चार्ज होंगे, तो किसमें होंगे, वो सीरीज में ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो प्रभात, चार्ज पूछा गया है, सी इक्वल टू वी निकालना है।
सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कितना आएगा? 1/1। सी इक्विवेलेंट आएगा 1। वी कितना है यहाँ पे? 36। कितना चार्ज होगा? 36 माइनस 36, 36 माइनस 36। अभी आया समझ में? चलो पीयूष तुम्हें आ गया? ओके आ गया। चलो यहाँ पे लिखा है 36 वोल्ट लिखा था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट के पोटेंशियल क्या क्या होंगे लिख के दिखाओ। पॉइंट ए का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल, पॉइंट सी का पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल लिखता हूँ 0 तो वेरी गुड स्नेहा बेटा। वेरी गुड। थोड़ा सा गलती कर दिए पीयूष। ये 0 है, ये कितना होगा? 36। 36/6 घटेगा, ये आएगा कितना? 30। 36/3 करेंगे, कितना होगा ये? 12। 30 में से 12 घटा दो, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, पहला वाला 36, फिर कितना? 30, फिर कितना? 18। ठीक है, ठीक है। बताओ निहार का बेटा, तुम्हें समझ में आया? गजानन? चलो सही है। पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है देखो। पोटेंशियल में क्या है देखो, वही बात है, मैं कई तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा एक ही चीज को, लेकिन तुम्हें वो नहीं होना, डरना नहीं है। जैसे देखो क्या है, मैं एक ही बात को कई बार तरीके से बताऊंगा। ये मेरे पास ये क्या है? कैपेसिटेंस सी, यहाँ लिखा मैंने पोटेंशियल वी, यहाँ लिखा मैंने 0। इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा? सी वी। यहाँ कितना होगा? -CV। ठीक है, आगे देखो, ये आसान है एकदम समझना। अब मैं इसकी लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ वी, यहाँ लिखता हूँ मैं 2V, यहाँ लिखता हूँ सी। तो बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ मेरे पास वी का? ये मेरे पास क्या होगी? पॉजिटिव प्लेट, ये मेरे पास क्या होगी? नेगेटिव प्लेट। यहाँ कितना चार्ज आएगा? सी वी, यहाँ कितना? -CV। थर्ड देखो बात, वही सेम चीज लगा रहा हूँ केवल, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। उसी Q इक्वल्स टू सी वी को ही मैं बार बार अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर मेरे पास -Q। ठीक है, कैपेसिटेंस सी। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल कितना V। पूछा मैंने यहाँ का पोटेंशियल, मैंने पूछा तो कितना होगा देखो। अब इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जा रहे हैं,
तो जब ऐसे जाएंगे तो पोटेंशियल में घट जाएंगे। क्यों घटेंगे? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट घट जाएंगे। कितना घटेंगे? क्यू अपॉन सी। तो यहाँ कितना पोटेंशियल हो गया? वी माइनस क्यू अपॉन सी। फिर आगे देखो, यहाँ लिखा क्यू, यहाँ लिखा माइनस क्यू, यहाँ लिखा क्यू, यहाँ लिखा माइनस क्यू, यहाँ लिखा C1, यहाँ लिखा C2, यहाँ लिखा V। पूछा मैंने इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो आपने देखा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ से यहाँ जाएंगे, घट जाएंगे। कितना घटेंगे? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन C1, V माइनस क्यू अपॉन C1। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओ, कितना घटेंगे अगेन? क्यों घटेंगे? क्यू से माइनस क्यू की तरफ जा रहे हैं, घट जाएंगे। कितना घटेंगे? क्यू अपॉन C2, V माइनस क्यू अपॉन C1 में से क्यू अपॉन C2 घटा दो। अब आया समझ में? प्रभात, चलो। पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे आसान क्या बोलते हैं? पीडी सेम। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? हाँ, नोट करते जाओ। अब देखो यहाँ पर, ये मेरे पास C1, ये मेरे पास C2, ठीक है। बैटरी लगाई, बैटरी ने चार्ज भेजा यहाँ से उठा के, यहाँ चार्ज गया Q1, यहाँ चार्ज गया Q2, यहाँ से चार्ज आ रहा है Q। तो बताओ, सिंपल सी पहली बात, Q इक्वल्स टू, क्या Q1 प्लस Q2 होगा? बताओ पीयूष, बताओ। जितना चार्ज यहाँ से है वही तो यहाँ बटेगा, Q1 प्लस Q2। अब बताओ, अगर मैं इसको लिखता हूँ जीरो, अब यहाँ पे लिखा है मैं जीरो, तो यहाँ लिखा है जीरो। बताओ, ऐसा मैं जीरो 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 क्यों लिख पाया? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है? कंडक्टिंग वायर। और कंडक्टिंग वायर के अंदर पोटेंशियल हर जगह कैसा होता है? सेम। ठीक है। अब ये लिखा मैंने बैटरी वी वोल्ट की, तो छोटी प्लेट से जा रहे हैं बड़ी प्लेट, तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा? वी। सेम वायर वी, सेम वायर वी। बताओ, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वी माइनस जीरो, वी माइनस जीरो का पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा है? डिफरेंस सेम है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है। Q1 की वैल्यू, Q1 कितना होगा? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इनटू C2। उसी प्रकार यहाँ पर C1 इंटू वी, यानी बैटरी के द्वारा जो चार्ज उठा के यहाँ से पटका गया वो कितना चार्ज है? C2V प्लस C1V। C1 प्लस C2 कॉमन, सॉरी V कॉमन है, C1 प्लस C2 हो गया। ये आ गया चार्ज। बैटरी ने यहाँ से यहाँ कितना चार्ज रखा? C1 प्लस C2। अगर इन दोनों को हटा के, अगर इन दोनों को हटा के एक नया कैपेसिटेंस रखा जाए, कैपेसिटर रखा जाए, जिसको बोला गया सी इक्विवेलेंट का है, और ऐसा होने पर सेम चार्ज उठा के यहाँ रखा जा रहा है, इतना ही चार्ज रखा जा रहा है। ठीक है। कितना? यहाँ से Q उठाया,
यहाँ पे आके क्यू पटक दिया, तो ये क्यू कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, दोनों को इक्वल किया, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2। डन। सही है, सही है, सही है, बढ़िया है। अब देखो, 20 वोल्ट, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, पहला काम बताओ, सी इक्विवेलेंट कितना होगा? कोई मुझे बता दे आसान भाषाओं में एकदम, सबसे आसान क्वेश्चन अपने आप में। स्नेहा ने बोला 10, सही है। 1 2 3 4 सबने जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया? सभी किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबको दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देखो क्या आने वाला है। क्यू, Q1, Q2 और Q3। चलो, Q बताओ, Q1 बताओ, Q2 बताओ, Q3 बताओ। चलो लगाओ इसमें दिमाग, सभी लोग। गजानन ध्यान से देखो, अरुंधति ध्यान से देखो, थोड़ा सा गलती कर रहे हो। थोड़ा सा सोचने में गलती कर रहे हो। देखो मैंने किस वायर में पूछा, मैंने ये देखो, इस वायर में क्यों नहीं पूछा है, इस वायर में नहीं पूछा है, इस वायर में नहीं पूछा, मैंने पूछा इस वायर में पूछा है, ध्यान से देखो। हाँ, दोबारा ट्राई करो एक बार।
देखो, 0 0 0 0 0, 20 20 20 20 20, कितना चार्ज आया? 80 माइनस 80, 60 माइनस 60, 40 माइनस 40, 20 माइनस 20। इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, ये Q3 की वैल्यू कितनी हुई? 80। कितना चार्ज गया? इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, अब कितना चार्ज गया? 80। Q3 में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ कितना चार्ज गया है? 60। ये Q3 और ये चार्ज कितना हुआ? 80 प्लस 60 किस वायर ने दिया? इस वायर ने दिया। और इस वायर का कितना चार्ज हो जाएगा? 160। उसी प्रकार देखो, यहाँ कितना चार्ज है? अब देखो, ये 140, ये 40, वन कितना हो जाएगा? 180। 180, ये 200। पल्ले पड़ा सभी को? सबको समझ में आ गया? डन? सभी का डन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ बताओ बेटा, बताओ। इस प्लेट पर चार्ज, इस प्लेट पर चार्ज कितना है? 80। इस पे कितना है? माइनस 80। इस प्लेट पहले कितना चार्ज रहा होगा? 0। अब कितना आ गया? 80। तो ये चार्ज इस वायर के थ्रू गया होगा। इस वायर में कितना चार्ज लिखा मैंने? Q3। अब मैंने पूछा, इस वायर में चार्ज पूछा, यहाँ कितना गया है? Q3 कितना है? 80। इस वायर में कितना चार्ज गया है? सो के गए होंगे इस Q2 से। तो Q2 कितना हुआ? दिस प्लस दिस चार्ज, 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 कितना हुआ? 140। अब देखो, 140 ये और 40 यहाँ पर चार्ज, 140 ये 40 ये कितना हो गया? 180। 180 देखो, ये हुआ और ये हुआ 20, तो ये वाला चार्ज कितना हुआ? 200। अब समझ में आया? बताओ सभी लोग। इसने यहाँ समझ में आ गया? आ गया, आ गया। यस सर, ओके। निकालना है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है? सी इक्विवेलेंट निकालना है, चलो करो।
पहले वाले का क्या आंसर आया? पहले वाले का आंसर आया C/2। पहले वाले का आंसर आया C/2। ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। इस कैपेसिटर का कोई भी काम नहीं। क्यों काम नहीं? इसके दोनों एंड पर देखो क्या लगा रखा मैंने, वायर। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? सेम। ये कैपेसिटर कभी भी चार्ज नहीं हो सकता। ये कैपेसिटर कभी भी चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? दोनों। दिखा? चलो सही है बेटा। बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला कि ये जो कैपेसिटर था ना यहाँ वाला, इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। इस कैपेसिटर में चार्ज इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि दोनों एंड पर क्या है, वायर लगा हुआ है। दोनों पॉइंट क्या है, आपस में कनेक्टेड है। जब दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? हमेशा जीरो। तो ये कैपेसिटर कभी भी चार्ज नहीं होगा। जब ये कैपेसिटर कभी भी चार्ज नहीं होगा तो ये हो ना हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सी और सी कितना हो जाएगा सीरीज में? कितना? C/2। अब निकालो, इसका निकालो, सेकंड वाले का। इसका निकालो, सेकंड वाले का। ऑप्शन है देखो, 3C/2। दूसरा ऑप्शन है, इसका करो सॉल्व प्रभात बेटा। इसको सॉल्व करो। 2C/3। थर्ड है 6C। फोर्थ है NOT। स्नेहा का आंसर ठीक है। अरुंधति तुम्हारा आंसर क्या है बताओ बेटा। पीयूष बताओ तुम आंसर। इस आसान से क्वेश्चन का, इस हल्लू से क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2C/3। दोनों किसमें? देखो, जैसे वो करते थे ना अपना, उसमें करते थे, करंट में करते थे, उसी से यहाँ पे देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। 2C और 2C का कितना हो जाएगा? C। फिर किसमें है? दोनों किसमें है आपस में? पैरेलल। C और C कितना? 2C। फिर 2C और C किसमें? सीरीज में। 2C/3। गजानन तुम्हें आया समझ में? चलो।
हाँ देखो, 0.A पॉइंट बी के बीच में निकालना है आपको कैपेसिटेंस। चलो, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा? करो सॉल्व। हाँ करो प्रभात बेटा सॉल्व इसको। चलो करो सॉल्व इसको। पहला वाला क्या आया? पहले वाला आंसर है 7c/6। अरुंधति बेटा तुम्हारा आंसर कितना आया? देखो, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? ये और ये किस में है? ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। देखो, 2c और 2c कितना हो जाएगा दोनों का? c। हो गया। 7c/6। वेरी गुड। अब देखो, ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल, है ना? c और c किस में पैरेलल, कितना हो जाए दोनों को जाएगा? c और c कितना? 2c। ये 3c, ये 3c, ये 3c।
वही कितना C/2। अब बताओ 2C प्लस 2C कितना होगा 4C। ये 2C प्लस 2C किसमें दोनों है देखो सीरीज में क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है ध्यान रखो। जो रेजिस्टेंस करते हैं याद आया। ठीक है अब बताओ 3C 2C 3C और 3C ये चारों किसमें हैं सीरीज में। कितना देखो हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/2C। सॉल्व किया इसको कितना आया देखो 6C 1/6C इक्विवेलेंट हो गया 6C। ठीक है इनका मैंने करिए एलसीएम ले लिया 2 + 2 + 2 ठीक है प्लस कितना 3 2 + 2 + 2 कितना हुआ 6 + 3 कितना हुआ 9 यानी सी इक्विवेलेंट हो गया 6C/9 यानी ये हुआ 2C/3। अब बताओ और फिर क्या है मेरे पास C/2 यानी 2C/3 और C/2 आपस किस में है पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाएंगे कितना आ गया 7C/6। बहुत देर वाला आंसर आया निहार का बेटा। ठीक है अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मैंने ये मेरे पास एक स्विच है स्विच को अगर कर दें क्लोज स्विच जब ओपन है तब इसका कितना सीक्वेंट होगा स्विच जब क्लोज होगा तब इसका कितना होगा और उन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है करो सभी लोग गजानंद निहारिका पीयूष अरुंधति स्नेहा प्रभात। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है जब ये स्विच ओपन है तब कितना सी इक्विवेलेंट जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तब सी इक्विवेलेंट कितना होगा। चलो करो 1:3। स्नेहा बेटा आप लोग को सही आंसर आपका। प्रभात सही आंसर है बेटा। पीयूष बेटा बताओ। आंसर आएगा 1:3। ठीक है कोई डाउट है किसी को इसमें बताओ पूछो। जब स्विच क्लोज होगा ओपन होगा तो तीनों किसमें है सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा तब C/3। जब होगा क्लोज तो दो कैपेसिटर हो जाएंगे ये खराब हो जाएंगे इनका कोई भी काम नहीं रहेगा। मेरे पास केवल क्या रहेगा केवल एक कैपेसिटर रहेगा सी इक्विवेलेंट तब हो जाएगा कितना केवल सी। आंसर आएगा 1/3। ठीक है
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सभी जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना। इस कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं केसीएल भी बोलते हैं, सभी ने पढ़ा होगा करंट में। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ करंट लॉ सबने सुना है, चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है वो वाला, है ना। चलो चलो देखो यहाँ पर मेरे पास ये तीन कैपेसिटर हैं, ये C1, ये C2, ये C3, ठीक है। C1, C2, C3 सबको दिखे, देखो ये तीन कैपेसिटर और तीनों कैपेसिटर पर चार्ज सबको दिख रहे हैं। यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल V2, यहाँ पोटेंशियल V3। क्या बताओ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कांस्टेंट होगा? बता दो, बस इतनी बता दो। क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्यों? ये प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट, इन तीनों प्लेट का मिला के बाहर की दुनिया से कोई इसका संपर्क, कोई कनेक्शन है इनका, बताओ। इन तीनों को मिला के, इन तीनों का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, तो इन तीनों का मिला के जो चार्ज होगा हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो मैं Q1 को लिखने वाला हूं x माइनस V1 इंटू C1, बताओ सबको दिखा। Q1 जो चार्ज है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस, Q इक्वल्स टू C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, सबको याद आ रहा है? तो लिखा मैंने Q1, लिखा मैंने C1 इंटू एक्स माइनस V1। उसी प्रकार देखो Q2 लिख रहा हूँ, Q2, Q2 क्या होगा? एक्स माइनस V2 इंटू C2। ये देखो एक्स माइनस V3 इंटू C3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। बताओ सबको समझ में आ गई बात? बस आप अगर अच्छे से बस ये समझ लो कि Q इक्वल्स टू सी वी में V क्या है, C क्या है, Q क्या है, बस। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, समझ लो। मैं हर बार आपको यही लगाता हूँ, देखो हर जगह। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, देख ध्यान से देख लो, एक फॉर्मूले के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है।
देखो जरा, पहला क्वेश्चन करते हैं, और मुझे लगता है सभी लोग एक ही बार में सॉल्व कर देंगे इसको, मुझे ऐसा भरोसा लगता है। ठीक है, देखो यार एक बार ध्यान से। इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, इसका है 1 माइक्रोफैरड, इसका है 2 माइक्रोफैरड, इसका बैटरी का है 5 वोल्ट की बैटरी, ये भी है 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, इतना कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। बताओ, इसमें वो मैक्सिमम आपसे क्या पूछ सकता है? प्लेट पर चार्ज बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल बताओ, इसके अलावा वो बताओ, इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है बताओ मुझे तुम। सोचो एक बार। अगर हमें एनर्जी भी आती हो निकालना तो हम वो भी निकाल देंगे। सोचो उसके बारे में कि इस क्वेश्चन में वो प्लेट का चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकता है वो। ठीक है, तो देखते हैं। याद हो सर्किट में एक जगह कितना मान लो, जीरो। सर्किट में एक जगह कितना मान लो, जीरो। तो मैंने इस पूरे सर्किट में यहाँ मान लिया जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक वायर है, यहाँ भी कितना जीरो, यहाँ भी कितना जीरो। बताओ, सबको याद आ रहा है? जीरो जीरो जीरो, है ना? अब बताओ, छोटी प्लेट से गए बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट से गए बड़ी प्लेट, पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5। छोटी प्लेट से गए बड़ी प्लेट, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5। हो गया? बताओ, इस जंक्शन का पोटेंशियल कितना है पता नहीं, कितना मैंने मान लिया? एक्स। हो गया? अब देखो, ध्यान से देखना। बताओ, एक, दो और तीन, इन तीनों प्लेट का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन? इसका मतलब इन तीनों प्लेट पर पहले का जो चार्ज होगा वही चार्ज अभी भी रहेगा। इन तीनों प्लेट का जो पहले का चार्ज होगा वही चार्ज अभी भी रहेगा। बताओ, इन तीनों प्लेट पर पहले कितना चार्ज था? जीरो। इन तीनों प्लेट पर पहले चार्ज जीरो था, अभी भी चार्ज कितना रहेगा? जीरो। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें लगाने वाले हैं चार्ज कंजर्वेशन। देखो कैसे लगाएंगे। दिस माइनस दिस, एक्स माइनस 5 इंटू किया 1। बताओ, एक्स एक्स माइनस 5 इंटू 1 बताओ क्या देगा? क्या इस प्लेट का चार्ज देगा? बताओ। सभी लोग बताओ फटाफट तेजी से। एक्स माइनस 5 इंटू 1 इस प्लेट का चार्ज देगा, प्लस एक्स माइनस 5 इंटू 1 इस प्लेट का चार्ज देगा, एक्स माइनस 0 इंटू 2 इस प्लेट का चार्ज देगा, इक्वल्स टू कितना? जीरो। क्या इस आसान सी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे? एक्स माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस 2x इक्वल्स टू जीरो। कितना हुआ देखो, ये 4x इक्वल्स टू कितना? 10। एक्स हुआ कितना? 5/2। यानी इस प्लेट का पोटेंशियल आ गया मेरे पास 5/2। अब बताओ, 5 यहाँ पर, 5/2 यहाँ पर, तो क्या इन प्लेट का चार्ज निकल आएगा? हर सब कुछ मुझे पता है, प्लेट का पोटेंशियल सब कुछ पता है। बताओ, क्या हर एक प्लेट पर चार्ज निकल आएगा? बताओ। किसी यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, कुछ भी पूछे निकाल देंगे आप लोग।
हाँ, बस वैल्यू रखना है, सही बात है। चलो, नोट हुआ सभी का? यहाँ का पोटेंशियल लिखता हूं मैं 0, 1 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, बताना है इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। चलो करके दिखाओ, दिमाग लगाओ, सोचो, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। कैसे करेंगे? ट्वेंटी 5.4, वेरी गुड। अच्छा, ट्राई किया, ट्राई किया, बड़ी बात है। अपनी फोटो क्लिक करके मुझे भेज दो, इसी पे चैट बॉक्स में भेज दो। फोटो क्लिक करके चैट बॉक्स में भेज दो, पीयूष बेटा। बताओ, इन तीनों प्लेट का देखो, इन तीनों प्लेट का आप बाहर से कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, 0। ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? -5। अरे बहुत सुंदर बेटा, पीयूष बेटा, बहुत सही पकड़े हो, एकदम बहुत सही सीखे हो, बहुत अच्छे। 0, ये 10, 0, ये 10, 0, तो ये -5। -5 क्यों? बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट आए हैं, गजानन, समझ में आया? ये -5 मैंने क्यों किया, समझ में आई बात? प्रभात बेटा, समझ में आई वाली बात? चलो, अब यहाँ का पोटेंशियल पता नहीं कितना माना गया, x मैंने ऐसे बनाया एक लूप, इसका मतलब होता है इन तीनों प्लेट का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, अब लिखा देखो मैंने x -10,
इंटू 2 प्लस x-10 इंटू 1 प्लस x माइनस ऑफ -5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया 2x-20 x-10 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस x प्लस 4x -30 प्लस 25 इक्वल्स टू 0। x कितना आया 25/4। बहुत अच्छे। अब कोई पूछे यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल होता है पता, प्लेट का चार्ज क्या क्या होगा, कर लोगे? एच सी वर्मा के आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है? एच सी वर्मा के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, कितने? 7 तक। 7 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं आपको। और एक्सरसाइज में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? इतना होमवर्क है। व्हाट्सएप नंबर है 7408579605। बाय बाय सभी को।